नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे महाभारत के दो मुख्य पात्र कर्ण और अर्जुन पर कि आखिर इन दोनों में से बड़ा योद्धा या बड़ा धनुर्धर कौन था। अक्सर इस बात पर चर्चाएं होती हैं और बहुत से लोगों ने इस पर अपना मंतव्य दिया है। आपका भी अपना मंतव्य, अपनी धारणा हो सकती है कि इन दोनों में से कौन बड़ा योद्धा था, पर वास्तव में महाभारत, व्यासकृत महाभारत के अनुसार इन दोनों में बड़ा योद्धा कौन था, ये जानने का प्रयास हम करेंगे और अंतिम निर्णय तक पहुंचने का भी प्रयास करेंगे। तो कर्ण और अर्जुन दो ऐसे धनुर्धर हैं महाभारत के, जिनके मुकाबले शायद ही उस समय का कोई और धनुर्धर उनके व्यय का या उनके उम्र का होगा। हम भीष्म और द्रोण की बात यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग इनके गुरु वर्ग या पितामह वर्ग से थे, जो काफ़ी वयस्क थे, इनसे बड़े थे। लेकिन अर्जुन और कर्ण और इनके समकक्ष जो इनके भाई बंधु मित्र थे, इनमें से शायद ही कोई इन दोनों के बराबर का धनुर्धर था। तो इन दोनों में कौन महान धनुर्धर था, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो यदि हम शुरू से कथा को देखें तो यह बताया जाता है कि गुरु द्रोण ने पक्षपात किया अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे और इसके लिए उन्होंने कर्ण को शिक्षा नहीं दी। लेकिन एक्चुअल महाभारत में ऐसी कोई कहानी नहीं आती जहां कर्ण गुरु द्रोण के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया हो और उसे मना कर दिया गया। खैर, यह अलग बात हुई। लेकिन जब शिक्षा ग्रहण हो गई और दोनों अपने अपने स्तर के योद्धा हो गए, तब जो इनमें सबसे पहला कंपटीशन होने की बात आती है वह रंगभूमि में होती है, जहां पर अर्जुन और कर्ण का आपस में सामना नहीं हो पाता, क्योंकि वहां मना कर दिया जाता है। और इसके बाद यदि आप देखें तो द्रौपदी स्वयंवर की भी यदि बात की जाए तो वहां कर्ण को रोका जाता है, लेकिन अर्जुन जो है वह लक्ष्य भेदन कर देता है। ठीक इसके बाद कर्ण को उकसाया जाता है अर्जुन से लड़ने के लिए, और इससे पहले कि कर्ण धनुष हाथ में उठाकर अपना तीर संधान करके आक्रमण कर पाता, अर्जुन उसका धनुष काट देता है। और इसके बाद वह काफी लज्जित और विस्मित होकर हाथ जोड़कर वहां से चला जाता है। यानी द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण अर्जुन के हाथों परास्त हो जाता है। अर्जुन उस समय एक ब्राह्मण वेशधारी था, इसलिए लोग उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन यह एक पराजय थी कर्ण की अर्जुन के हाथों। इसके बाद यदि आप देखें तो जब पांडव जुआ खेलने आते हैं और वे पहली बार हार जाते हैं, और फिर उसके बाद बहुत सारे हंगामे के बाद धृतराष्ट्र सब कुछ लौटा देता है और युधिष्ठिर वापस अपने भवन जाने को तैयार होते हैं, उस समय दुर्योधन आता है और वह यह जोर डालता है अपने पिता पर कि आपने तो सब कुछ लौटा दिया, लेकिन अर्जुन इतना बड़ा योद्धा है कि उसकी सपने मुझे रात में आते हैं और मुझे भयाक्रांत करते हैं। और यह बात कर्ण के पास हो रही है, कर्ण के सामने हो रही है, और कर्ण कुछ भी नहीं कहता। तो आप समझ सकते हैं कि अर्जुन कितना बड़ा योद्धा था, जिससे दुर्योधन जैसा व्यक्ति भी भयभीत होता है। और जो अर्जुन के सपने रात में देखता है कि वह इतना बड़ा महारथी है जिसने इंद्र को देवताओं सहित पराजित कर दिया, ऐसी कोई कहानी कर्ण के लिए नहीं, कर्ण के लिए हमें नहीं जान पड़ती। इसके बाद आप देखें कि दोबारा ये लोग हार जाते हैं जुआ, और जब ये वन में जाते हैं, पांडवों का वनवास हो जाता है, तो इनको चिढ़ाने के लिए दुर्योधन जो है ये जहाँ रुके रहते हैं वहीं पर पहुँचता है आसपास, और वहाँ पर कथा आती है कि कुछ वहाँ के कबीले के लोग रहते हैं, उनके साथ इनका युद्ध होता है, दुर्योधन का और कर्ण आदि का, और ये कर्ण पराजित हो जाता है और दुर्योधन बंदी बना लिया जाता है, और कर्ण किसी तरह अपनी जान बचा के वहां से भाग जाता है। बाद में बात आती है कि भीम और अर्जुन को वहां भेजा जाता है, जो उन कबीले वालों को परास्त कर दुर्योधन को
छुड़ा लेते हैं। और दुर्योधन बाद में इसके लिए आत्महत्या करना चाहता है, आमरण अनशन पर बैठना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका बहुत अपमान हो गया था और पांडवों द्वारा उसके जान की रक्षा हुई थी, जो कर्ण नहीं कर पाया। तो यहाँ फिर आप देखते हैं कि कर्ण कमजोर पड़ता है। एक बात आती है कि कर्ण दिग्विजय के लिए निकलता और उसने पूरी पृथ्वी के राजाओं को जीत लिया था, लेकिन उस समय पांडव वन में थे, वे अपना वनवास काट रहे थे। और कर्ण के समस्त राजाओं को जीतने से पहले अर्जुन पहले ही युधिष्ठिर के, जब इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ हुआ था, तो सबको पहले ही जीत चुका था। यानी इस पैमाने पे भी अर्जुन कर्ण से कम नहीं है। इसके बाद की कथाओं में भी आप देखेंगे तो अभिमन्यु वध के समय भी अभिमन्यु के हाथों कर्ण की पराजय होती है। और पूरे महाभारत में कर्ण भीम द्वारा 4 से 5 बार पराजित होता है और अर्जुन से तो कई बार पराजित होता है। और सिर्फ एक प्रसंग ये आता है कि उसका एक बाण से कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं जब अंतिम युद्ध होता है। इसके अलावा और कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ता कि कहीं कर्ण अर्जुन के बराबर भी हो। जब जयद्रथ वध की बात आती है तो जयद्रथ के वध को रोकने के लिए कर्ण अर्जुन के मार्ग में 2 से 3 बार आया है। और पहली बार तो वह पलायन कर जाता है, दूसरी बार बुरी तरह पराजित होता है और तीसरी बार भी वो उस अर्जुन के मुकाबले टिक नहीं पाता। यहाँ तक कि भीमसेन आते हैं अर्जुन की सहायता के लिए, तब तो भीम से भी उनकी कर्ण का युद्ध होता है और भीम से भी बुरी तरह पराजित होता है कर्ण। तो भीम से भी लगभग 3 से 4 बार कर्ण भिड़ा है, जिसमें मात्र 1 बार वह भीम से जीता है, बाकी हर बार वह भीम से हारा है। पूरी महाभारत में सबकी हार जीत की कहानी है, लेकिन अर्जुन के हारने की एक बार भी कथा नहीं आती। जबकि कर्ण बहुतों के हाथों पराजित हुआ है। उसमें धृष्टद्युम्न का भी नाम आता है, उसमें भीम का भी नाम आता है, उसमें अर्जुन का भी नाम आता है जिनके हाथों, और अभिमन्यु का भी नाम आता है जिनके हाथों कर्ण पराजित हुआ है। यानी कर्ण ऐसा योद्धा नहीं था जिसे पराजित न किया जा सके। जबकि आप अर्जुन के बारे में देखें तो अर्जुन और कर्ण का महाभारत के युद्ध से पहले भी सामना हुआ है, चाहे वो द्रौपदी का स्वयंवर हो या विराट का युद्ध। सो विराट के युद्ध में भी यदि आप पढ़ेंगे देखेंगे तो ये बताया गया है कि विराट युद्ध में कर्ण पहली बार जब अर्जुन के सामने आता है तो वह बुरी तरह पराजित होता है, वह उनके बाणों का सामना नहीं कर पाता और किसी तरह भाग खड़ा होता है। इसके बाद वो दोबारा अपने आप को व्यवस्थित करके वापस लड़ने आता है और वह पुनः पराजित होता है। और सिर्फ कर्ण ही पराजित नहीं होता, सभी कौरव पराजित होते हैं, इंक्लूडिंग भीष्म, जो कि मूर्छित हो जाते हैं और बाद में फिर इन सबको वापस लौटना पड़ता। तो ये पूरी कर्ण की जो कथा बताई जाती है, जिसमें कर्ण के प्रति हम सब का जो है वो एक दया का भाव आ जाता है, उसके प्रति सहानुभूति का भाव आ जाता है। लेकिन कर्ण इतना भी अच्छा व्यक्ति नहीं था, ऐसा महाभारत अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि जब कृष्ण को बांधने की बात आती है तब भी कर्ण दुर्योधन के साथ था और उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, ये एक गलत बात थी। दूसरे, द्रौपदी को वैश्या कहना, ये भी गलत बात थी। तीसरे, अभिमन्यु वध के समय भी कर्ण ने कोई प्रतिकार नहीं किया और एक बच्चे के साथ 6 महारथी ये लोग मिल के लड़े और सबके सब पराजित हुए और इसके बाद भी उन्होंने उसे निहत्था करके घेर के मारा। तो ये सब कायराना हरकत जो है वो कर्ण की दिखती है। जबकि अर्जुन के प्रति आप देखें तो ऐसी कोई भी बात देखने को नहीं मिलती। तो इस हिसाब से देखा जाए तो महाभारत में जितने भी प्रसंग आए हैं, जितनी भी कथाएं आई हैं, उसमें कर्ण कहीं भी अर्जुन के बराबर नहीं टिकता। सिर्फ आखिरी युद्ध में एक अवसर पर यह बताया गया है कि कृष्ण ने अर्जुन को उसके बाणों से रक्षित किया, अन्यथा वह कहीं पर भी अर्जुन पर भारी नहीं पड़ता। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। और जितनी मेहनत अर्जुन ने अपने जीवन में की
उतनी शायद कर्ण करके भी उसकी बराबरी नहीं कर पाया। लेकिन ये बात लोग अक्सर मानने को तैयार नहीं होते या उन्हें सही से बताया नहीं जाता, और लोग अक्सर ये समझते हैं कि अर्जुन जो है वह फेवरेट था द्रोणाचार्य का, और इसलिए उसको लाभ मिला और वह बेस्ट धनुर्धर हुआ, वरना वह कर्ण के बराबर नहीं था। किंतु वास्तविकता इसके उलट है, कर्ण कहीं भी अर्जुन के बराबर नहीं था। ऐसा महाभारत की कथा को पढ़ने के बाद आपको ज्ञात होगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रसंग रोचक लगा होगा। आप और भी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।